जुलाना अग क्षेत्र में बढ़ती ठंड पशुपालकों के लिए बनी परेशानी। जुलाना अग क्षेत्र में इन दिनों तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। एक तरफ इस बढ़ती ठंड का असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पशुओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है। और बढ़ती ठंड की वजह से दूध के प्रोटेक्शन में भी काफ़ी कमी आई है। वहीं एक तरफ तो पशुपालक ठंड से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ पशुपालन विभाग द्वारा भी पशुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के डॉक्टर अजमेर लाठर ने बताया कि उन्होंने पशुपालकों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पशुओं को ठंड से बचाया जा सके। बढ़ती ठंड को लेकर पशुओं के बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को चारों तरफ से ढकने का प्रबंध पशुपालक को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के चारे का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ साथ जो पशुओं को चारा डाला जाए, उसके साथ साथ गुड़ का भी प्रबंध पशु के लिए करना चाहिए। इससे पशुओं की अंदरूनी ताकत मजबूत होती है। साथ ही पशुओं को ठंड न लगे, इसके लिए पशुपालकों को पशु बाड़े में ठंड के चलते ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। जुलाना क्षेत्र के पशुपालकों का कहना है कि फिलहाल पशुओं की देखरेख करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। लगातार बढ़ती ठंड के चलते पशु बीमार भी हो रहे हैं और दूध में भी काफ़ी कमी आ रही है। हमारे क्या काम करे? लाना गया जी। अच्छा यार दे व्यापारी का काम है। अच्छा, माछ ले रहे हो? हाँ 3 मैच हैं जी। अच्छा, ये ठंड पड़ना इसमें कितना नुकसान है? जिसमें जी ज़्यादातर तो दूध में डांगरा का ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। 3 किलो कम से कम घट रही है मैच की। अच्छा अच्छा। और सर्दी के लिए क्या करे हो? ढक्कन का गर्मी देने के लिए उसको? गर्मी तरपाल तुरपुल ला रहे गुड़गाड़ देवा डांगरा ने गरम मास दे रही है। गर्मी घनी है, ज़्यादा घना है। ज़्यादा घना है जी। अच्छा अच्छा, सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे। हाँ क्या दोस्त है जी। तो क्या घटे हैं गाते भी घटे हैं। मान पाते डांगरा की सकल सी हो रहा है। नान पंदे ना के में पंदा। जी सर, मौसम को देखते हुए पशुपालकों को किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ठंड काफी बढ़ रही है, पारा लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में पशुपालकों को दूध में कमी या पशु बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उससे बचाव के 2 मेन चीजें हैं जो पशुपालक को ध्यान रखनी है। एक है उसके प्रबंधन में, यानी मैनेजमेंट में। दूसरी है उसकी न्यूट्रिशन में, उसकी खुराक में। जो मैनेजमेंट की चीजें हैं, उसमें उसको ध्यान रखना है कि पशु को सीधी ठंडी हवा ना लगे। वो अपनी पल्लियां लगाए, खिड़कियां बंद रखे या कुछ और पर्याप्त उसका साधन देखे। वो सीधी हवा ना लगे और उसमें नमी ना रहे। उसके जहां उसके ठाण है, जहां पशु बनता है, वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें होंगी तो उनमें पशुओं में बीमारियों आने का खतरा रहेगा। तो इनसे इसमें उन्होंने ये देखना है कि जो जहां पशु बैठता है वहां सूखी या तो पराली नीचे डाल दे उसके, या गद्दा रखे। वहां वेंटिलेशन का भी पर्याप्त अपना सिस्टम वो मेंटेन करके रखें। सुबह एकदम से जैसे पशु को वो खोलते हैं तो ऐसा ध्यान रखें कि एकदम से ठंडी हवा उसको ना लगे। धीरे धीरे हवा जो है वो चेंज हो, उस कमरे की वेंटिलेशन प्रॉपर रहे उसका। दिन में जो हल्की सी धूप निकलती है उसमें पशुओं को कोशिश करें कि धूप में बांधने की वो व्यवस्था रखें, क्योंकि धूप जो है अगर उसके ठाणों में लग सकती है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं लग सकती तो एटलीस्ट पशु को जरूर धूप में 1 घंटा 2 घंटा जितनी भी उसको मिल सकती है उसमें जरूर बांधे। ये तो प्रबंधन में अपनी चीजों का देखभाल ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाती है फीड या न्यूट्रिशन की। पशु को दूध देने के लिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और अपनी अंदरूनी ताकत को एस्टैब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है सर्दियों में। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में उसको मेनली एनर्जी सोर्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एनर्जी सोर्स जो होते हैं उसमें कंसंट्रेट जैसे खली होगी या अनाज, कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर सोर्स हो गया, उसकी हमें मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। सर्दियों में थोड़ा सा ध्यान इस चीज का रखना है कि हरा पूरा अकेला हरा पशु को ना खिलाएं, क्योंकि इस मौसम में जौ या बरसीम ही होता है।
और अगर हम ज़्यादा हरा देंगे उसको पशु को तो एक तो उसमें पानी की मात्रा अधिक है और अफारे का खतरा बना रहेगा। तो इसके लिए 60-40 रेशो में हरा और सूखा अपने पशुओं को डालें और कंसंट्रेट की मात्रा को वो बढ़ा दें। कम से कम प्रति पशु 1 किलो अपना कंसंट्रेट जो वो नॉर्मल दे रहे हैं, नॉर्मल का मतलब है बॉडी मेंटेन करने के लिए पशु को लगभग 3 किलो चाहिए। अगर वो दूध में है तो प्रति 3 किलो 1 किलो कंसंट्रेट उसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो लगभग अगर पशु 9 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 5 से 6 किलो प्रतिदिन का कंसंट्रेट राशन चाहिए। सर, गिरता हुआ जो तापमान है वह पशुधन के लिए कितना हानिकारक है? देखिए गिरते हुए तापमान में जो नुकसान हो सकता है पशु को, वो एक तो बीमारी का, एक दूध में नुकसान का। आमतौर पे देखा जाता है कि दूध 5 से 10% की गिरावट नॉर्मल पशु में आ जाती है, लेकिन अगर वह बीमार हो गया तो इससे भी अधिक उसको नुकसान सहना पड़ सकता है। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर अजमेर लाठर, वेटनरी सर्जन, जुलाना। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।